पढ़ेंगे इस वाले में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इस सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस वाले में जो आएगा 2 टॉपिक इस चैप्टर का काटा हुआ 2024 में। स्टार्टिंग का सिर्फ दिया है बेसिक सेंटर ऑफ रोटेशन मोशन, सेकंड और थर्ड टॉपिक कटा है, नेक्स्ट का बाकी सब कुछ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में है, इन द अर्लियर चैप्टर वी primarily consider the motion of a straight particle. A particle is identically represented as a point mass having no size. इसका हम साइज कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, वी अप्लाइड दैट द रिजल्ट फॉर अ स्टडी इवन टू द मोशन ऑफ बॉडी to finite size, assuming that a motion of such a body can be described in terms of the motion of a particle. जिसका बॉडी है क्या डिस्क्राइब करता है, और पार्टिकल का जो मोशन है वो डिस्क्राइब करता है। एंड रियल बॉडी विच वी इनकाउंटर इन अ डेली लाइफ हैज़ अ फिनाइट साइज। जो डेली लाइफ में हम चीज़ें को देखते हैं, इनकाउंटर करते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो साइज होता है। इन अ डीलिंग विद द मोशन ऑफ एक्सटेंड बॉडी और अ फिनाइट साइज, उसकी कुछ ना कुछ साइज होती है। ऑफन द आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ अ पार्टिकल इज equivalency. We will attempt to build an understand of the motion of extended body and extended only in the first place in is a system of a particle. We shall being with the consideration of a motion of a systems as a whole, the center of mass of a motion of a particles. We will be a key concept here. We shall discuss the motion of the center of mass of a system of a particle and usefulness of this concept in understanding the motion of extended body. A large classes of a problem with extended body can be solved by the considering them to be a rigid body. Identically, a rigid body is a body with a perfectly defined and a uncharging shape. The distance between all pair जितने भी है of the particles such as a body do not change, और उसमें से जितनी भी पेयर है वो अपने शेप पार्टिकल के जो शेप हैं नहीं चेंज करते हैं। इट इज़ evident for this definition of a rigid body that no real body is truly rigid. अगर कोई भी बॉडी हो तो वो रियल रिजिड बॉडी नहीं है, सिंस रियल बॉडी डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, but in many situations the deformation are negligible. In a number of situations involving bodies such as wheels, stop, still beam molecules and plants, on the other hand, we can ignore that they wrap, twist out of shape, bend or vibrate and treat them a rigid. What kind of motion can rigid body have? कि जो रिजिड बॉडी होते हैं उसमें किस टाइप के मोशन होते हैं, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस वाले में। लेट अस बीइंग विद अ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर कोई सा भी एक बॉडी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम को देखो। ठीक है, ट्रांजिशन है, स्लाइडिंग है, मोशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन से क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है। ठीक है, ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट एनी साइड वाइज मूवमेंट, साइड के किसी बिना मूवमेंट से खुद ही स्लाइड कर रहा है। द ब्लॉक इज टेकन एज अ रिजिड बॉडी, लेकिन ये जो ब्लॉक है एक रिजिड बॉडी है। इट्स अ मूव डाउन द प्लेन इन सच दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग टुगेदर, that is they have the same velocity at any instant of the time. The rigid body here in a pure transitional motion, यहाँ पर जो बॉडी है एक ट्रांजिशनल मोशन में है। ठीक है, in a pure transitional motion at any instant of time all particles of the body have the same velocity, और वहाँ पर जितने भी बॉडी होंगे उसके क्या होंगे, सेम वेलोसिटी होंगे।
इन अ प्योर ट्रांजिशनल मोशन में, ठीक है। कंसिडर नाउ द रोलिंग मोशन ऑफ अ सॉलिड मेटाबॉलिक और अ वुडन सिलेंड्रिकल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन। अब आपको ऐसा कंसिडर करना है, सोचना है कि एक सॉलिड मेटालिक और एक वुड का क्या है, एक सिलेंडर शेप का कोई भी मेटल है जो सेम इसी इंक्लाइन प्लेन से क्या कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। द रिजिड बॉडी इन द प्रॉब्लम नेमली द सिलेंडर शिफ्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एंड दस 7.2 इस डायग्राम में वही दिखाएगा। ऑल पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, और इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे हैं। द बॉडी देयरफॉर इज अ नॉट अ प्योर ट्रांजिशनल मोशन, इट्स अ मोशन इन इज इट्स अ मोशन इज अ transitional plus something else. Rolling motion of a cylinder, it is a not a pure transitional motion. Point P1 P2 P3, P1 इधर आ रहा, P2 इधर, P4 उधर, P4 जो P3 है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सारे सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन फैक्ट द velocity ऑफ दिस पॉइंट contact P3 is 0 at any instant if the cylinder roll without slipping, okay. In order to understand what this something else कि यहाँ पर है क्या एक्चुअली में, it cannot have a transitional motion. The most common way to a concentration concentrate a rigid body so that it does not have a transitional motion is to fix it along a straight line. The only possible motion of such a rigid body is a rotation. The line or fixed axis about which the body is rotating its axis of rotation. If you look around, you will come across many examples of rotation about an axis. A ceiling fan, a porter wheel, a gain wheel in a fair, a merry-go-round and so. जब हम अपने आसपास कुछ ऐसे रोटेशन चीज़ देखते हैं कि जो रोटेट कर रहा होता है रिजिड बॉडी के साथ, फॉर एग्जांपल ये फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन सीलिंग फ़ैन जो हमारे घरों में लगा होता है, या पॉट का जो बेस होता है इसको हम घुमाते रहते हैं गोल गोल, फिर इस पर जो अपना मटका है वो बनाते हैं। अब हम इसमें ट्राई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो रोटेशन का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है। यू मे नोटिस दैट इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अ फिक्स्ड एक्सिस, रिजिड बॉडी को उसको फिक्स एक्सिस होना एक ज़रूरी है, ठीक है। इस वाले डायग्राम में आपको बताया गया है अ रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी सच एज P1 और P2। यहाँ पर आपके दिखाए गए हैं P1 और P2, ठीक है। डिस्क्राइब अ सर्कल विद इट्स सेंटर C1 एंड C2। यहाँ से इसने रोटेशन शुरू करा, एक कंप्लीट करा, फिर इसने यहाँ से शुरू करा, दूसरा कंप्लीट करा। द रेडियस ऑफ द सर्कल R1 और R2, छोटे वाले को R1 से दिखाया गया, बड़े वाले रेडियस को R2 से, ओके, ठीक है। R1 या R2 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P1 और P2। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको वो बताया जा रहा है। फ्रॉम दिस एक्सिस अ पॉइंट ऑफ एक्सिस लाइक P3 रिमेन स्टेशनरी, लेकिन जो पॉइंट 3 है वो अभी भी स्टेशनरी पॉइंट पर ही है, ठीक है। एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल, गोल गोल घूमता है, विच लाइक इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मान लो ये है तो मैं इसको घुमाऊंगी तो एक सर्कल पूरा होगा, लेकिन यहाँ से एक डायरेक्शन में जो एक लाइन जाती होगी घूम घूम कर, तो एक 90 डिग्री का बनाएगा। तो ये वही बता रहा है, ठीक है, कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल, वो तो घूमता है, विच लाइन इन अ परपेंडिकुलर टू एक्सिस हैज इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सिस बोलते हैं। Shown the rotational motion of a rigid body about a fixed axis, the x-axis of the frame of a reference, let p p1 be a particle of a rigid body। p1 को हम particle of rigid body consider करते हैं। Arbitrarily chosen and at a distance r1 from fixed axis, और r1 हम एक फिक्स एक्सिस ले लेते हैं जो उसका रेडियस दिया हुआ है, इट्स सेंटर c1, और c1 इसका हम सेंटर मानते हैं। The circle lie in a plane perpendicular to the axis. The figure also show another particle P2 of the rigid body. P2 is at a distance R2 from the fixed
axis, the particle P2 move a circle of radius 2 with a center C2, ठीक है, on this axis. This circle to lie in a plane perpendicular to the axis, और ये भी एक perpendicular axis पर lie करता है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है that circle describe P1 and P2 में lie in a different plane, और यहाँ पर P2 और जो P1 दोनों हैं different plane में lie करते हैं. For any particle on axis like P3, ठीक है, R जो है यहाँ पर 0 है. Any such particle remain stationary while the body rotation. This is expected since axis of a rotation is fixed. यहाँ का जो रेडियस है वो 0 है. क्यों? क्योंकि ये अभी स्टेशनरी पे है, इसके बॉडी जो रोटेशन पर नहीं है. दिस इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा. यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है स्पिनिंग टॉप. ये लट्टू से आपने बचपन में खेला होगा, इसको घुमाकर फिर इसको ज़मीन पर रख देते वो घूमता रहता है. स्पिनिंग टॉप. द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट ऑफ द टॉप विद अ ग्राउंड इट्स अ टिप ओ फिक्स्ड. तो उसका जो नीचे का पॉइंट होता है ऐसे घूमता है ना, वो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, तो उसका नीचे का पॉइंट तो फिक्स है, उसका अपर बॉडी वही घूमता है ना, ठीक है, जस्ट लाइक दिस स्पीड में. तो वही बता रहा है कि जो उसका ओ पॉइंट है, यानी कि जो नीचे वाला पॉइंट है वो तो फिक्स रहेगा, बस कि अपर बॉडी घूमती रहेगी. एक और फैन का एग्जांपल दे दिया है आपको. एक्सेस ऑफ रोटेशन फ्रॉम ब्लैडर. ये फैन है, ये इस स्पीड में घूमता है. ओके, एक्सेस ऑफ रोटेशन इस फैन की हो रही है, पर यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, एन ऑसिलेटिंग टेबल फैन विद द रोटेटिंग ब्लैडर. द पॉइंट ऑफ फैन पॉइंट ओ इज अ फिक्स्ड. यहाँ पर जो पॉइंट ओ है वो तो फिक्स है, ये वाला, ठीक है. क्या घूमता है? इसका सिर्फ ये वाला पार्ट घूमता है ना फैन, अगर सामने रहता है आपके, ऐसे कंसिडर करो तो ये पार्ट है, ये घूमता है, इसकी बॉडी तो अभी स्टिल है. अंडर रोटेशनल मोशन वेयर द एक्सेस ऑफ अ रोटेशन where its axis of rotation of a bladder is oscillating. In some example of rotation, how where the axis may not be fixed, और कहीं कहीं पर जो होते हैं ना वो फिक्स नहीं होते हैं. Axis may not be fixed. A prominent example of this kind of rotation is a top spinning of a place. We assume that the top of a does not slip, कि ऊपर वाला जो टॉप का है वो स्लिप नहीं करेगा, फिसलेगा नहीं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड डज नॉट हैव ट्रांजिशनल मूवमेंट, और इसका कोई ट्रांजिशनल मूवमेंट भी नहीं होता है, ठीक है. Okay, we know from the experience that the axis of such a spinning top move around the vertical through its a point contact with the ground. इसका जो point है ground से contact रहता है, sweeping करता है out of a cone, जैसे कि आपको इस डायग्राम के ऊपर वाले vertical हिस्सा में दिखाया गया है. Prescience note, the point contact of the top with the ground it's fixed. टॉप वाला पार्ट है फैन, इससे तो कांटेक्ट में है, पर बेस से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं, और ये ग्राउंड पर बिल्कुल ही फिक्स्ड है. द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टॉप एट द एनी इंस्टेंट passes through the point of a contact. Another simple example of this kind of rotation is oscillating table from the fan pedestal. आप ऑब्जर्व करते हो कि एक्सिस रोटेट करता है, ठीक है. सच फैन हैज अ ऑसिलेटिंग साइड व्यू. आपको साइड व्यू से वो ऑसिलेट करता हुआ नजर आता है. मूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल थ्रू द पॉइंट एट विच एक्सिस इज अ पोवेटेड पॉइंट ओ इन फिगर 7.5. 7.5 में आपको जो बेस का दिखाया गया वो क्या है, एक फिक्स्ड है. वेल द फैन रोटेट, और फैन वहाँ पर रोटेट करे एंड इट्स एक्सिस मूव, और जो उसका एक्सिस है वो मूव करता है, ठीक है. ऑन पॉइंट एंड नॉट लाइन. उसने बोला है कि पॉइंट पे तो करता है, बट वो क्या करता है, लाइन पे नहीं करता है रोटेशन. जनरल केस ऑफ अ रोटेशन सच एज अ रोटेशन ऑफ अ टॉप पेडलिस्ट फैन ऑन पॉइंट एंड नॉट ऑन लाइन ऑफ द रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड. जहाँ पे रिजिड बॉडी फिक्स होती है, इन दिस केस द एक्सिस इज नॉट फिक्स थ्रू इट ऑलवेज. उसका एक्सिस कभी भी फिक्स नहीं होता है. थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट. In your study, however, we mostly deal with the simpler and a special case
of rotation in which one line. यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल दिखाया गया है, बताया गया और समझाया गया है कैसे. फॉर एग्जाम्पल एक कोई बॉटल है, ठीक है, उसको हमें फेंकना है. मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज प्योर ट्रांसलेशन. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इसका नेमिंग कर दिया P1O1 एंड अल्फा 1. फिर इसको हमने थोड़ा सा, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ओके. पहले ये ऐसे था, ऐसे था, जैसे कि ये है. यहाँ पे सबसे नीचे O पॉइंट दिखाया गया है. यहाँ पर ये अल्फा 1 है, ये P1 है. तो आप जो इसका बेस है उसको कंसीडर करो कि ये O है, जो इस डायरेक्शन में जाएगा वो अल्फा 1 है और ये P1 है. इसको मैंने ऐसे फेंका तो यहाँ पे कुछ कोण बनेगा, ठीक है. ऐसे फेंकूंगी तो एक कोण बनेगा. पहले ऐसे था, फिर इसको ऐसे फेंका. ये जो O है अभी भी उसी पॉइंट पर है, ठीक है, लेकिन जिसका अल्फा है वो हल्का सा और टिल्ट हो गया, और जिसका P1 था जो पहले स्ट्रेट था और झुक गया. फिर ये और गिरेगा, लेकिन अभी भी ये इसका O फिक्स है, ओके. और ये जिसका अल्फा था और उसका और कुछ एंगल बन गया, और ये जिसका पूरा स्टैंडिंग था वो पूरा टिल्ट हो गया पूरे, या फिर स्ट्रेट. के गिर जाएगा तो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा. तो वही इस एग्जांपल में बताया गया है, ठीक है. देखो, एक बॉटल था, उसको इधर फेंका, इसका जो बेस है यानी कि O है वो अभी भी सेम टू सेम ही है, ठीक है. मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड अ रोटेशन. नेक्स्ट आपको है thus for the rotation will be about a fixed axis only unless stated otherwise. The rolling motion of a cylinder down at the inclined plane, combination of a rotation about a fixed axis and a translation thus the something else. In the case of rolling motion, which we referred to earlier, is a rotational motion. You will find instructive from this point of view. Both this figure show motion of the same body along identical transitional trajectory is in one case translation and a rotation. You may try to reproduce the two type of motion show using the rigid body object like a heavy book. आप बुक से ट्राई कर सकते हो. वी नो जैसे कि बुक्स हम खेलते हुए उसको टिल्ट कर सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है. We now recapitulate the most important observation of the present section. The motion of a rigid body which is not pivoted or fixed in some way is either a pure translation or a combination of a translation and a rotation. The motion of a rigid body which is a pivoted or a fixed. Rotation motion तो होता है can be about an axis. That ceiling fan we shall in a present. सीलिंग फैन का कुछ एग्जांपल है. सेंटर ऑफ मास जो एनटी का 2024 का सिलेबस है वो कटा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेंटर ऑफ मास ऐड हुआ है. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन. सेंटर ऑफ मास मोशन, अच्छा, सेंटर ऑफ मास मोशन कटा हुआ है. ये है, ये कटा हुआ मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास. मोशन ऑफ
दोनों टॉपिक ही नहीं है आपका, इस वाले में है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। ओके, ये वाला कटा हुआ है, ये है, रुको इसको टिक करने दो। ये है, और इसका जो अगला टॉपिक है वो कटा हुआ है, दिस, ये वाला मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। ओके, ठीक है, तो we shall first see what the center of a mass of a system of a particle is and then discuss the significance. For simplicity we shall start with the two particle system। ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। वी शैल टेक द लाइन ऑफ जॉइनिंग द टू पार्टिकल। सबसे पहला है आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। m1 से डिनोट कर दिया, m2 से कोई भी दो पॉइंट ले लिया, x एंड x2। ओके, लेट अस डिस्टेंस, इसको क्या कर लिया है, पार्टिकल x1 एंड x2 को रिप्रेजेंट कर दिया। बीच में जो यहाँ पर कटा हुआ है यानी कि x और y जहाँ पे मीट करता है वो O पॉइंट है। m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली इसके मासेस हैं। पार्टिकल ऑफ अ सेंटर ऑफ मासेस ऑफ अ सिस्टम, दैट पॉइंट C इज डिस्टेंस फ्रॉम x टू O, x फ्रॉम O, तो x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, O का डिस्टेंस बन गया। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे दिया, m1 x1 प्लस m2 x2, m1 प्लस m2, यहाँ पे फॉर्मूले को डिराइव करा गया है। ठीक है, इसका डायरेक्ट मैं डेरिवेशन आपको समझा दूंगी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो फॉर्मूले है ना सिर्फ उसी के बारे में स्टेटमेंट लिखा गया है और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करना है आपको। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक कटा हुआ तो इसको नहीं पढ़ना, हम आ जाते हैं किस पे, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे। लेट अस रिकॉल, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे P इक्वल टू mv का फॉर्मूला है, सारे इसमें फॉर्मूले को डिराइव करा गया है। और इस टॉपिक में हमें ध्यान रखना है क्या बताया जाए, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम पे कितना उसका मोमेंटम होगा। द पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, तो पार्टिकल के इक्वल प्रोडक्ट के होगा ऑफ द टोटल मासेस ऑफ सिस्टम एंड द वेलोसिटी इट्स अ सेंटर ऑफ मास। dp by dt इक्वल टू m, dv by dt इक्वल टू ma। ठीक है, जहां पर p जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। सेम फॉर्मूले को डिराइव करा गया है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसमें भी आपके फॉर्मूले को डिराइव करा गया है। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर बेसिकली है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल टू ab sin थीटा। वी ऑलरेडी फेमिलियर द वेक्टर, हम पहले पढ़ चुके फिजिक्स में, चैप्टर 6 में भी, वर्क पावर एनर्जी में भी हमने पढ़ा था। वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में सिर्फ फॉर्मूला डिराइव और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला डिराइव आप ऐसे सेंटेंस से मत पढ़ो, डायरेक्ट डिराइव करोगे तो आपको वो जल्दी समझ आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स relation with a linear velocity. In this chapter we will study that the angular velocity and its a role in a rotational motion. ठीक है, we have seen that the every particle of a rotating body move in a circle, कोई भी पार्टिकल होता है तो हम उसको सर्कल में मूव कर सकते हैं। and the linear velocity of a particle is related to angular velocity, और उसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा ना किसके इक्वल होगा, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा। रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटी इन्वॉल्व इन अ वेक्टर प्रोडक्ट, इन दोनों की जो रिलेशन है उसकी क्वांटिटी को हमने वेक्टर प्रोडक्ट में यूज किया है। which is line a plane perpendicular to this axis has a center of the axis we redraw, showing a typical particle at the point P of the rigid body rotating about a fixed axis taken as the z-axis. The particle describe a circle with a center of c-axis। डायरेक्ट इस डायग्राम में बताया जा रहा है, बी देयर फोर देयर इज अ ओमेगा,
एज अ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को एज अ एंगुलर वेलोसिटी दिया गया ऑफ अ होल बॉडी, पूरे बॉडी पर. वी हैव अ कैरेक्टराइज्ड अ प्योर translation of a body by all part of the body having a same velocity at any instant of time. Similarly, we may characterize a pure rotating by all part of the body having the same angular velocity at any instant of the time. यहाँ पे आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया गया है. फिर बोला गया फॉर अ रोटेशनल about a fixed axis the direction of the vector omega does not change. जो ओमेगा का डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा. Its a magnitude may however change from instant to instant. For the more general rotation both the magnitude and the directional of omega may change from instant to instant. मतलब जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी वो चेंज होता है. उसके बाद है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन. इस वाले में एक फॉर्मूला दिया है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, जब यूज करोगे जब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा. टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में इन दिस सेक्शन वी विल acquaintize observably with the two physical quantity torque and angular momentum which are defined as a vector product. Two vector as we shall see are especially important in the discussion of motion of a system of a particle practically rigid body. वो रियलिटी में यानी कि जो होना चाहिए वो एक रिजिड बॉडी होना चाहिए. मोमेंटम ऑफ फोर्स टॉर्क्यू में ये सारे इसके डेरिवेशन है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ये भी डेरिवेशन है. डेरिवेशन को तो कभी स्टेटमेंट में पढ़ो मत, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है. इसको डायरेक्ट डिराइव करो खुद ही सॉल्व करके. मैं बताती हूँ कैसे. अगेन डेरिवेशन एंड सम क्वेश्चंस. इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी के बारे में है कपल ऑफ टॉर्क होगा. फिर उसके बारे में उसके डेरिवेशन होंगे, फिर क्वेश्चंस होंगे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डेरिवेशन है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज द एनालॉग ऑफ अ मास इन अ रोटेशनल मोशन. ये कभी आपने सोचा है. वी नो दैट फॉर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस पे ही वो रोटेट करता रहता है. इसके लिए काइनेमेटिक जो फॉर्मूला है कि इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, उसका यूज करके हम इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे. उसके बाद है थ्योरम ऑफ अ परपेंडिकुलर एंड अ पैरेलल एक्सिस. These are two useful theorems relating to the moment of inertia. We shall first discuss the theorem of a perpendicular axis and its a sample yet instructive application in working out of the moment of inertia of the some regular shape of body. मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है जो कि थिन सर्कुलर रिंग है, रेडियस है. एक्सिस क्या करेगा, परपेंडिकुलर रहेगा एट अ सेंटर में, परपेंडिकुलर टू प्लेन पे वो परपेंडिकुलर रहेगा और एट सेंटर पे. और इसका जो आई है एम आर स्क्वायर हो जाएगा. एक थिन सर्कुलर रिंग रेडियस आर है, उसका डायमीटर निकालो. तो उसका डायमीटर निकालने के लिए एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. एक पतला सा रॉड है, उसका परपेंडिकुलर रॉड का निकालोगे मिड पॉइंट से, एम एल स्क्वायर आई बाई 2 एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, उसका आपको निकालना है आई. तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. एक डायरेक्ट एम आर आ जाएगा. एक हॉलो सिलेंडर है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर निकालोगे एम आर स्क्वायर. अगर वो सिर्फ डिस्क है तो एम आर पे. सॉलिड सिलेंडर एक्सिस ऑफ सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सॉलिड से एक स्फीयर है, फुटबॉल मान लो,
तो आप उसका निकालोगे I 2mr² डिवाइडेड बाई 5. Theorem of a perpendicular axis. This theorem is applied to a body which are planar. ये सिर्फ उसी पे अप्लाई होता है जो कि एक प्लेनर बॉडी हो. अरे यार, इन अ प्रैक्टिस दिस मीन द थ्योरम अप्लाई टू अ फ्लैट बॉडी. तो वो एक फ्लैट बॉडी पे ही अप्लाई होगा. उसकी कुछ थिकनेस होगी स्मॉल, कंपेयर्ड होगा टू द अदर डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ ऑफ अ रेडियस. द थ्योरम it states that the moment of inertia of a planar body lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about two perpendicular axes. Concentrate with a perpendicular axis and laying in the plane of the body. यहाँ पर एक भी डेरिवेशन को ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं करना है, वो अलग से मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो उसको ऐसे थ्योरी में नहीं पढ़ना आपको, और आप थ्योरी डेरिवेशन का थ्योरी मत पढ़ो. वन स्टेप में ये, सेकंड में वो, डायरेक्ट डिराइव करो. थ्योरम ऑफ अ पैरेलल एक्सिस. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about any axis is equal to sum of moment of a inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass and the square of the radius between the two parallel. मान लो यहाँ पे अगर मुझे एक रेडियस दिया और एक सर्कल दिया है जिसका एक डायमीटर है. ठीक है, ये पूरा डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक. इसका मैं हाफ कर दूं तो क्या रेडियस आ जाएगा? ये टेंजेंट है. ठीक है, इसका मुझे आई डायमीटर निकालना है तो mr² डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगी तो मेरे पास अब प्लस mr² इक्वल टू 3/2 mr². फिर है काइनेमेटिक रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस. फिक्स्ड एक्सिस पे जो काइनेमेटिक रोटेशनल मोशन है वो कैसे लगेगा, इसको थ्योरम है, इसका आप लिख सकते हो x0 या फिर v0 इक्वल प्लस v0 मल्टीप्लाई t हाफ at² या v² टू as कर सकते हो आप. डायनामिक of a rotational motion about fixed axis. अगेन डेरिवेशन, सारा डेरिवेशन इतना तो करना भी नहीं होता, कितना दे रखा है. एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ अ रोटेशनल अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. अगर आपसे पूछे कि लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या है, फिक्स्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्या बताओगे? जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोशन, सॉरी मोमेंटम नहीं, लीनियर मोशन, उसमें डिस्प्लेसमेंट x, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट x लोगे, वेलोसिटी v इक्वल टू dx/dt, ये लीनियर मोशन का है. और रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू d(θ/dt). अब लीनियर वेलोसिटी में मास m है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा, फोर्स F. लीनियर मोशन में फोर्स इक्वल टू m8. यहाँ पर टॉर्क, रोटेशनल मोशन में हम यूज करेंगे वर्क डन F/ds. वहीं पर रोटेशनल में वर्क इक्वल टू टॉर्क d(θ). काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी I ओमेगा² डिवाइडेड बाय 2. पावर करोगे आप FV, पावर करोगे F टॉर्क ओमेगा. लीनियर मोमेंटम P mv होगा तो एंगुलर मोमेंटम इसमें I ओमेगा होगा. दोनों को कंपेयर कर लिया, ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन को. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उसके एग्जांपल है रोलिंग मोशन है, काइनेमेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन, उसके डेरिवेशन, उसके क्यू. चलो अब हम सबके डेरिवेशन सेकंड वाले वीडियो में करेंगे, तो आराम से सिर्फ डेरिवेशन करना, एक्स्ट्रा थ्योरी मत लिखना, पोथी नहीं बनाना होता है. सब हमें इम्पोर्टेंट और जितना शॉर्ट हो सके, बहुत ज़्यादा नहीं, पर पोथी बनाने से तो अच्छा ही है. कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट है आपका बायो का. बायो में टाइम लगेगा क्योंकि लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, डेरिवेशन में कम टाइम लगता है बायो में.
सॉरी, फिजिक्स के डेरिवेशन में कम टाइम लगेगा। ओके, बायो में एक्सप्लेन करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है।